इसलिए आज देश में इस प्रकार का संकट मंडराने लगा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। संस्थाएं जो बहुत 70 साल तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल से बनाई थी, उनको छिन्न भिन्न करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष की भूमिका की जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने दी थी, लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि उनको चाहिए कि किस प्रकार से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं, और अगर कोई सरकार की किसी योजना में कोई कमी खामी है तो उस कमी खामी को बताने का काम करें, आपके बीच में रहें। कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, उनको साथ लिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम लोग ऐसे 3-4 हमारे विधायकों सहित कई सैकड़ों हमारे साथियों को कोरोना काल से नहीं बचा सके। लेकिन फिर भी हमारी चाहे मृत्यु दर हो, चाहे हमारे टेस्ट की बात हो, ये पूरे देश में सबसे शानदार रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उन्होंने 2.25 साल पहले सरकार बनाई थी, अब 2.5-3 साल आपकी सरकार है। आपके लिए यहाँ विकास के काम हो, आपकी अच्छी जो योजनाएं सरकार लॉन्च कर रही है, उसका फायदा आम गरीब आवाम में, ढाणी में, छोटे छोटे टुकड़ों में बैठे हुए लोगों को भी मिले, और गरीब को ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा मिले, इसके लिए आपको सरकार को मजबूती देने के लिए यहाँ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तनसुख बोरा जी जो एक समाज सेवी व्यक्ति है, हमेशा आपके सुख दुख में भागीदार रहते हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, चाहे शिक्षा संबंधी बात हो, वो हमेशा अपनी मदद करते रहते हैं। आज एक मौका आया है सरकार को मजबूती देने के लिए, और इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार मोदी जी और अमित शाह को बताने के लिए कि आप जो तानाशाही कर रहे हो, महंगाई कम नहीं कर रहे हो, महंगाई का वादा करके कम करने का वादा किया था, आज कम नहीं कर रहे हो, आप किसानों को परेशान कर रहे हो, 120 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन किसान की सुनने वाला नहीं है। आज ईडी के छापे आप देख सकते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग, ये आम बात हो गई है। 4 चुनाव होने थे, लेकिन आप सब इस बात के गवाह हो कि 3 उपचुनाव हो रहे हैं, एक उपचुनाव जानबूझ के डांटा गया है। आप समझ सकते हो किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये समय है, ये मौका है, आप सरकार का सहयोग दें, सरकार के हाथ मजबूत करें। पर अगर सरकार मजबूत होती है तो आपके यहाँ विकास की गंगा बहेगी, आपके व्यक्तिगत काम भी होंगे, किसान भी खुशहाल होगा, नौजवानों को, बेरोजगारों को भी नौकरी मिलेगी, माताओं बहनों के लिए भी अच्छी योजनाएं आने की बात है। तो मैं समझता हूं कि आज ये मौका है, एक 2.5 साल के लिए, आप जैसे अजय माकन जी ने कहा है कि आप एक मौका देख करके देखिए, एक नई बहार लाइए। मैं समझता हूं हम सब मिलकर के अच्छा प्रदेश के चौमुखी विकास भी करेंगे, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी करेंगे, और राजसमंद जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही एक महिला कॉलेज, किरण महेश्वरी जी, चाहे वो पार्टी भाजपा की थी, लेकिन इनकी संवेदनशीलता को आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ की जनता को लाभ देने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए महिला कॉलेज भी खोल दिया है। अनेकों योजनाएं आप सबके सामने है। प्रदेश में आने वाला समय अच्छा हो, यहाँ विकास की गंगा बहे, इसके लिए आप और हम सब मिलकर के आज इसे लगे, कांग्रेस को मजबूत करें, और आने वाली 17 अप्रैल को जो मशीन के ऊपर हाथ का निशान होगा, उसका बटन दबा करके आदरणीय तनसुख बोरा जी को यहाँ से विधायक बनाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि यहाँ पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम होंगे, विकास के काम होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आप सब लोग आए, काफी देर से बैठे हो, हम लेट हो गए, आपको मुख्यमंत्री जी को सुनना है। आदरणीय माकन साहब, सचिन पायलट जी यहाँ, क्योंकि उनकी 6:15 बजे फ्लाइट थी, इसलिए वो जा चुके हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने और आशीर्वाद देकर के यहाँ से तनसुख बोरा जी को 17 अप्रैल के चुनाव में